काली टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। पीएचई के तमाम डेली वेजर्स काम छोड़ हड़ताल पर हैं और 72 घंटे की स्ट्राइक के बाद अभी ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। स्ट्राइक लगातार अभी कंटिन्यू है और काम छोड़ हड़ताल पर है, जिसके बाद अब लोगों के घरों में पानी आना बंद हो गया है, क्योंकि पीएचई जितने भी डेली वेजर्स हैं वो काम छोड़ हड़ताल पर आ गए, जिसके बाद लोगों के घरों में पानी तक आना बंद हो गया है। कल भी आपको बता दें सीएम के रेजिडेंट का घेराव किया था और आज भी तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। पीएचई डेली वेजर्स सड़कों पर है, फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। आप देखेंगे कि यहाँ पर फोर्स की तैनाती बड़े पैमाने पर की गई है और प्रदर्शनकारी अभी फिलहाल इसी तरह आगे बढ़ते हुए, इससे पहले भी सेक्रेटरीट का रुख कर चुके हैं, घेराव कर चुके हैं। अब एक बार दोबारा सीएम रेजिडेंट के बाहर जो है वो घेराव करने के लिए ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ पर अभी फिलहाल पीएचई डेली वेजर्स दोबारा सड़कों पर आ गए हैं। और दूसरी ओर आपने देखा कि किस तरह से अभी फोर्स की तैनाती पर कर दी गई है। तो चले हमसे भी जानिए की तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। राइट टू विन पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट डेली वेजर्स जम्मू प्रोविंस के जितने भी डेली वेजर्स हैं वो अभी आप सड़कों पर ही नजर आएंगे। दूसरी ओर अगर आप नजर घुमाएंगे आप देखेंगे फोर्स की तैनाती बड़े पैमाने पर कर ली गई है। डेली वेजर्स का ये प्रोटेस्ट अभी फिलहाल आगे बढ़ रहा है। बस स्टैंड की पूरी रोड इस समय ब्लॉक है। अगर आप भी बस स्टैंड की ओर से गुजर रहे हैं तो आप लोग भी ध्यान दें कि बस स्टैंड की पूरी रोड इस समय ब्लॉक है और देखिए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ चुके हैं। प्रदर्शन आज कहाँ जाने वाला है, किस ओर जाने वाला है? हमारा जो सेक्टर गिराव का प्रोग्राम है ये उमर साहब को जगाने की कोशिश है, जो डेली वेज के मसले पे पिछले 2009 से लेकर लगातार सोए हुए हैं, उनको जगाने की कोशिश है कि हमारा जायज हक हमें दिया जाए। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे आने की। तो इतनी फोर्स के बीच लगता है पॉसिबल हो पाएगा डेली? आप हमारे प्रोग्राम कवर कर रहे हैं, हम हर जगह पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचने की कोशिश करें पहुँच लेते हैं। तो आपको लगता है हर बार आपके लिए फोर्स खड़ी कर दी जाती है, लाठीचार्ज? अपना काम है, हमारा अपना काम है, वो अपना काम है, हमारा अपना काम है। हम जहाँ तक डेली वेजर्स का ये कहना है कि फोर्स अपना काम करेगी, हमें अपना काम करना है और हम जो है वो ये आप आगे जो प्रोटेस्ट फिलहाल आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा कर रहेंगे। तस्वीरें आप लोगों ने लगातार देखी है। बड़े पैमाने पर इस समय आप देखेंगे 500 से 700 डेली वेजर आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। बस स्टैंड की पूरी रोड ब्लॉक हो गई है और आप देखें 500 से 700 डेली वेजर्स यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, जो कि अपने प्रोटेस्ट को सेक्रेटरीट की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर सिविल सेक्रेटरीट है, सामने साइन बोर्ड आप देख पाएंगे, चंद कदमों की दूरी पर सिविल सेक्रेटरीट है। और अभी फोर्स भी आप देखेंगे कितनी फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है ताकि प्रोटेस्टर्स को रोका जा सके और ये सेक्रेटरीट की ओर ना बढ़ पाए। हालांकि चंद कदमों की दूरी पर सिविल सेक्रेटरीट है, यहाँ से ये तस्वीर देख पा रहे हैं आप। सिविल सेक्रेटरीट यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर है। बस स्टैंड की सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है अभी फिलहाल प्रोटेस्टर्स ने। और ये तस्वीरें लोग देख पा रहे हैं आप किस तरह से स्क्रीन पर इनकी रैली इसी तरह आगे बढ़ते हुए। फिलहाल जल शक्ति विभाग के जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनकी रैली अभी फिलहाल आगे बढ़ रही है और सरकार के विरोध में नारे इसी तरह लगाए जा रहे हैं और रैली को आगे बढ़ाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखें, रैली को आगे बढ़ाया जा रहा है और किस तरह से अभी फिलहाल यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि जो है प्रोटेस्टर्स को यहाँ से रोका जा सके। देखें पुलिस फिलहाल कोशिश कर रही है कि इनकी रैली को रोका जाए और अभी आप देखें यहाँ से ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जा रहा है। बस स्टैंड की सड़कों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। बस स्टैंड की सड़कें इस समय पूरी तरह से ब्लॉक है, आपको बता दें, क्योंकि प्रोटेस्टर्स सड़कों पर उतर चुके हैं। पीएचई के जितने भी डेली वेजर्स हैं वो काम छोड़ हड़ताल पर है। लोगों के घरों में पानी तक पहुंचने की किल्लत है इस समय और ताकि प्रोटेस्टर्स इस चीज को लेकर सामने आ रहे हैं ताकि अपनी बात जो है वो रख सके। आप देखेंगे कि किस तरह से एक जो है काफिला यहाँ पर आ रहा है। काफिला आप देखेंगे कि यहाँ पर पहुंच रहा है और ये भी देखेंगे किस तरह से काफिला भी फिलहाल बस स्टैंड पहुंचते हुए ये तस्वीरें लोग देख पा रहे हैं किस तरह से पीएचई डेली वेजर्स लगातार अपनी मुख्य मांगों को लेकर, चाहे मिनिमम वेजेस एक्ट की बात हो, पेंडिंग वेजेस की हो, रेगुलाइजेशन पॉलिसी की हो, इन तमाम मांगों को लेकर पीएचई डेली वेजर्स काफी लंबे समय से सड़कों पर रहा है। और अभी भी आप देख पाएंगे कि किस तरह से डेली वेजर जो है वो आगे बढ़ रहा है। देखेंगे आप फोर्स की जो तैनाती की गई है ये भी आप देखेंगे। फोर्स इस समय
में पूरी तरह से तैनात की गई है। सड़कों पर आपने देखा है फोर्स को तैनात किया गया है ताकि प्रोटेस्टर्स को आगे ना बढ़ने दिया जाए। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर सिविल सेक्रेटरीट का दफ्तर है। अब सिविल सेक्रेटरीट तक ये लोग ना पहुंचे, इसके लिए फोर्स की तैनाती की गई है। इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि पीएचयू डेली वेजर्स का इस तरह का प्रोटेस्ट इससे पहले भी नजर आ चुका है। अभी आप दोबारा देखेंगे यहाँ पर लगभग आपको 500 तक जो है वो नजर आने वाले हैं। ये तस्वीरें आप लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रोटेस्टर्स अब आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह अभी फिलहाल जो है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी लगातार तेज है। हालांकि पीएचयू डेली वेजर्स एक सवाल या निशान ही बने नजर आ रहे हैं। विधानसभा में इनकी बात रखने के लिए इन्होंने जो एमएलए उसको चुनकर भेजा है। सवाल ये है कि क्या वो इनकी बातों को आगे विधानसभा में रख रहे हैं। पीएचयू डेली वेजर्स के लिए क्या होगा, क्योंकि इस समय गुस्सा जो है वो सरकार के ऊपर दिखाते नजर आ रहे हैं पीएचयू डेली वेजर्स। अभी फिलहाल तस्वीरें देखिए आप लोग स्क्रीन पर, तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर आप। इस समय चंद कदमों की दूरी पर सिविल सेक्रेटरीट है और आज इनका कहना है कि सेक्रेटरीट तक पहुंच जाएंगे उससे पहले ही। हालांकि आपको मैं बता दूं तो डेली वेजर्स का तो ये कहना है कि सेक्रेटरीट तक पहुंचेंगे, पर उससे पहले की मैं अगर बात करूं तो इस समय आपको मैं बता दूं सिविल सेक्रेटरीट जाने वाले तमाम रास्तों को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया है ताकि ये प्रोटेस्टर्स आगे वहां तक ना पहुंच पाए। हालांकि अभी प्रोटेस्टर्स पहुंच पाएंगे या नहीं ये भी एक सवाल या निशान है, क्योंकि इससे पहले जब इस तरह के प्रोटेस्ट डेली वेजर्स की तरह से देखने को मिले तब जो है इन पर लाठीचार्ज भी हुआ और अभी भी फिलहाल सेक्रेटरीट जाने वाली हर सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है और अब शायद इन प्रोटेस्टर्स को आगे ना जाने दिया जाए। पर अभी भी लगातार ये प्रोटेस्टर्स इस बात पर अड़े हैं। अपनी 3 मुख्य मांगों को लेकर सिविल सेक्रेटरीट यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है और वहां जाने वाले दोनों रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। तो तस्वीरें आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बैरिकेडिंग पहले ही कर दी गई है दोनों रास्तों की तरफ। अगर आप इंदिरा चौक से देखेंगे तो भी यहाँ पर बैरिकेडिंग नजर आएगी। अगर आप इसके अलावा दूसरी तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो भी आप लोगों को बैरिकेडिंग यहाँ पर नजर आएगी। अभी फिलहाल आप देखें बैरिकेडिंग की गई है ताकि ना जाने दिया जाए प्रोटेस्टर्स को आगे। बट प्रोटेस्टर्स की मैं बात करूं वो लगातार जो है वो इस समय यही कह रहे हैं कि तस्वीरें आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरह से बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती इस समय की गई है, फोर्सेस की तैनाती की गई है ताकि प्रोटेस्टर्स को आगे न जाने दिया जाए। अभी आप देखेंगे फिलहाल बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है बड़े पैमाने पर और चलिए आप देखिए फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी गई है और ये सीधी तस्वीरें आप लोग देखें। बैरिकेडिंग के साथ ये प्रोटेस्टर्स है जो कि सिविल सेक्रेटरीट की ओर जाना चाहते हैं और यहाँ पर ये बैरिकेडिंग की गई है। ये तस्वीरें देखिए आप, बैरिकेडिंग के पीछे बड़े पैमाने पर फोर्स की तैनाती है, लेकिन पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि रोका जाए प्रोटेस्टर्स को। और ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि रोका जा सके प्रोटेस्टर्स को, बट यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि प्रोटेस्टर्स को रोका जा पाएगा, क्योंकि प्रोटेस्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है और इनकी संख्या ज्यादा होने से आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट अभी फिलहाल जो है वो सेक्रेटरीट के बाहर जाना चाहते हैं, सेक्रेटरीट के बाहर का घेराव करना चाहते हैं और प्रोटेस्ट को लेके कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम पिछले 30 साल से जो अपनी डिमांड कर रहे हैं, अभी तक हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं हुई है। जो भी आता आश्वासन नहीं देता। सीएम साहब ने कहा था कि हम अपने जो उनका मेमोरेंडम था इलेक्शन टाइम में, उन्होंने कहा था फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हम डेली वेजर का जो मसला है इसको रेगुलाइजेशन करेंगे, लेकिन सबने हमारा शोषण किया। क्या वो कोई भी पार्टी हो, पहली कैबिनेट कितनी कैबिनेटें हो गई। अब घर की हालत ये हो गई है तो हमें जो हमारे बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं भेज पा रहे, इनको कॉलेज नहीं भेज पा रहे। अब सीएम साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जो अपने वादा हमारे जनरल पब्लिक हर बार इसी चीज के लिए परेशान होते हैं कि बच्चों की एडमिशन आ गई है, इस बार भी एडमिशन आ गई है, इस बार भी डेली वेजर इसी चीज को लेकर परेशान। वही तो सबसे बड़ी नहीं कर चलते हैं करके 9,000 में नहीं कर चलता है आज के डेट में। खुद की तनख्वाहें तितरी कर दी है, कितना मिलता है इनको, लेकिन उसके बावजूद भी डेली वेजर वही 9,000 का 311 रुपए पर डे मिलता है। 311 रुपए पर डे करने वाली है, कैसे होगा?
कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स देखिए तारे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ अभी देखिए, अभी फिलहाल इन्होंने तारे जो है वो बैरिकेडिंग पीछे करने की कोशिश की है। पॉसिबिलिटी लगती नजर नहीं आई। देखिए पुलिस ने इन्हें रोक किया, बैरिकेड के देखिए लाठीचार्ज, देखिए बैरिकेडिंग फिलहाल। देखिए डेलीवेजर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। देखिए डेलीवेजर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। देखिए आप बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बैरिकेडिंग जो है वो प्रोटेस्टर्स ने तोड़ दी है, पर अभी आप देखेंगे ये हंगामे की तस्वीरें। देखिए पूरी सड़क इस समय ब्लॉक है। हंगामे की तस्वीरें आप देखिए, इस समय हंगामा किया जा रहा है और लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से की जा रही है। बड़े पैमाने पर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है और प्रोटेस्टर्स आप देखेंगे तस्वीरें इस समय प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और लाइव तस्वीरें एल टाइम के माध्यम से इस समय आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रोटेस्टर्स ने जो बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस की तरफ से, उस बैरिकेडिंग को हटा दिया है और प्रोटेस्टर्स आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल सेक्रेटरीट चंद कदमों की दूरी पर है यहाँ से, बट यहाँ से प्रोटेस्टर्स को रोका जा रहा है। और ये देखें आप, ये देखेंगे आप, ये तादाद देखिए आप, प्रोटेस्टर्स की तादाद देखें, ये इतनी तादाद है प्रोटेस्टर्स की यहाँ पर कि आपको देखिए पुलिस फोर्स जो वहाँ पर खड़ी है उनसे ज्यादा प्रोटेस्टर्स की तादाद है यहाँ पर। कुछ प्रोटेस्टर्स को लग गई है, कुछ जो है वो, कुछ प्रोटेस्टर्स की हालत खराब हो गई है। ये देखेंगे आप, कुछ प्रोटेस्टर्स बेहोश हो गए हैं यहाँ से, अनकॉन्शियस हो गए हैं। वो क्या हुआ पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है और ये अभी प्रोटेस्टर्स जो है वो लाठीचार्ज से बचते हुए भाग रहे हैं। कुछ यहाँ पर प्रोटेस्टर्स गिर गए हैं। ये बहुत बड़ी प्रोटेस्ट की तस्वीर इस समय आपको दिखा रही है, जहां लाठीचार्ज भी हो रही है, कुछ प्रोटेस्टर्स यहाँ से भाग भी रहे हैं और कुछ प्रोटेस्टर्स जो है वो आगे जाकर लड़ रहे हैं। देखिए तस्वीरें देखिए आप, लाठीचार्ज की जा रही है। ये लाठीचार्ज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइम। ये तस्वीरें देखिए आप, इस समय प्रोटेस्टर्स की तस्वीरें देखिए, लाठीचार्ज की जा रही है और ये प्रोटेस्टर्स आप देखेंगे किस पैमाने पर प्रोटेस्टर्स यहाँ पर है। प्रोटेस्टर्स की तादाद आप यहाँ प्रोटेस्टर्स की तादाद देखो आप, यहाँ पर लाठीचार्ज की गई है और अभी भी बैरिकेडिंग को तोड़कर प्रोटेस्टर्स कुछ आगे की ओर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर पुलिस और फोर्स की काफी ज्यादा तैनाती होने की वजह से प्रोटेस्टर्स आगे निकल नहीं पा रहे हैं। पर अभी आप देखिए आल टाइम के माध्यम से लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, एक बार दोबारा जो है वो प्रोटेस्टर्स आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ प्रोटेस्टर्स यहाँ पर लाठीचार्ज होने की वजह से अनकॉन्शियस होकर गिर गए हैं, कुछ बेहोश हो गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरें, अनकॉन्शियस होकर गिर गए हैं कुछ प्रोटेस्टर्स यहाँ पर। कुछ को जो है वो नुकीली कांटेली तारें होने की वजह से उन्हें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखेंगे तस्वीरें आप। यहाँ पे जो सरदार जी देख पा रहे हैं आप, इनका हाथ कट गया पूरी तरह से, क्योंकि आगे नुकीली तारे थी और नुकीली तारे होने की वजह से इनका हाथ कट गया। इनका हाथ कट गया नुकीली तारे होने की वजह से, इन्होंने कपड़ा बांधा है अभी।
प्रोटेस्टर्स के साथ इस समय काफी यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें आपको नजर आएंगी, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। यहाँ पर किसी का हाथ कट गया है, कट लग गया है किसी के हाथ को, बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही है, डीप कट लगा है उन्हें इस समय, क्योंकि नोकीले तारे जो बैरिकेडिंग के सामने लगाई गई थी उन्हें हटाते हुए ये डीप कट जो है वो उनको लगा है। अभी भी आप देखेंगे कुछ प्रोटेस्टर्स, यहाँ पर आप तादाद देखें प्रोटेस्टर्स की, सभी प्रोटेस्टर्स हैं जो जल शक्ति विभाग के पीएचई के प्रोटेस्टर्स हैं, ये सभी वही हैं। और अभी आप देखेंगे फोर्सेस ने पूरी ऐसी कोशिश की है कि इन्हें आगे ना जाने दिया जाए सेक्रेटरीट की तरफ। देखिए तस्वीरें मैंने आपको फिलहाल दिखाई है इस समय की किस तरह से प्रोटेस्टर्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट फिलहाल आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि सेक्रेटरीट के बाहर जाकर जो है सेक्रेटरीट का घेराव किया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बैरिकेडिंग की गई है, बड़े पैमाने पर फोर्सेस की तैनाती की गई है और अभी के